मतलब होता है चरण कमल और एक सी मतलब होता है लक्ष्मी। उसके बाद लिखा है मद लिखा। मद मतलब होता है अभिमान, घमंड। तो इसी की पुष्टि जो है स्कंद पुराण से आकर के 6 अध्याय में गोकर्ण महात्मा की कथा को लेकर के पहुंचा हुआ। बोले इतना बड़े पुराण होने के बावजूद तनिक मात्र इसको घमंड नहीं है, इसकी साक्षी मैं हूं। ये सोच करके 6 अध्याय में गोकर्ण महात्मा की कथा को पहले कहा जाता है। उसके बाद लिखा है भागवत। भ से भक्ति मिलता है, ग से ज्ञान मिलता है, व से वैराग्य होता है और त से तरण तारण होता है, जीव की मोक्ष गति होती है। महापुराण अंतिम में ण लिखा हुआ है। न मतलब होता है नमन करना, भगवान की सुंदर नमन करना चाहिए जाकर, तब कल्याण। पहले तो बढ़िया लिखते थे अपने अपने घर के सामने पर, है कि नहीं भाई? किसी के घर में जाओ तो पहले पता करना चाहिए कि अमुक व्यक्ति का घर है या नहीं है, तब अंदर घुसना चाहिए, है कि नहीं भाई? तो पहले क्या लिखता था अपने घर के सामने में? शुभ लाभ। बहुत सुंदर लिखते थे मेन गेट में। ये बहुत सुंदर शब्द था, कम से कम हमारे घर में लाभ आए और शुभ आए। अब तो शुभ लाभ को मेटना चालू कर दिया। क्या लिखना चालू कर दिया? वेलकम, है कि नहीं? दरवाजे की मेन गेट में वेलकम। चलो इसमें कम बोल रहे, मतलब अंदर आने के लिए इसमें भी बढ़िया शब्द था। अब वेलकम को भी मेटना चालू कर दिया। उसके बाद क्या लिखना चालू किया? सुस्वागतम लिखते थे, अब उसको भी मेटना चालू कर। अब क्या लिखना चालू कर दिया? कुत्तों से सावधान। बड़े बड़े अक्षर में लिखता। रायपुर में हमारा एक जजमान है, उसने कहा बोले गुरुदेव आपका चरणारविंद हमारे घर में रखा जाता तो आनंद आ जाता। अब हम पता पूछते पूछते पहुंच गए हमारा मेन गेट के सामने, तो बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ कुत्तों से सावधान। हमने सोचा कोई वहां कुत्ता वगैरह होगा हमारा, चलो दूसरे जगह चलते हैं। जैसे ही लौट रहे थे अंदर से आवाज आया, बोले गुरुदेव ये हमारा ही घर है। हमने कहा भैया हिंदू का घर एक मंदिर होता है और मंदिर को किस तरह रखना चाहिए आप सब ही जानते हो, है कि नहीं? तो बढ़िया सुंदर सजा के रखना चाहिए अपने घर को, तो आनंद आता। तो आइए चलते सज्जनों भागवत महापुराण। ये भागवत महापुराण जहां पर अगर कहीं भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज, जहां पर भगवान कृष्ण कहता है सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्म को छोड़ करके मेरे धर्म के आश्रय ले लो, मेरे चरणारविंद के आश्रय ले लो, फिर और कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सज्जनों जहां पर अगर कहीं भागवत भगवान की आयोजन हो जाती है, ऐसे जगहों में सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज, सभी नदियां जो है आप ही आप आकर के विराजमान हो जाती है। 33 कोटि देवी देवता का आगमन हो जाती है। वरुण देव आ जाता है, लाल ध्वजा के रूप में हनुमान जी का आगमन होकर के भगवान की कथा को सुनना चालू कर देता है। उद्धव महाराज जी हरियाली के रूप में, पेड़ के रूप में आकर के, ध्वजा पताका के रूप में आकर के विराजमान होकर कथा को सुनता है। जहां पर भागवत भगवान की कथा का आयोजन हो जाता है सज्जनों, तो ना तो आपको काशी जाने की जरूरत है, न तीर्थ जाने की जरूरत है, कोई भी चारों धाम आने जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जहां पर भागवत की कथा आकर के आयोजन हो जाता है तो सभी देवी देवता 33 कोटि देवता यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाती है। तो ये भागवत महापुराण ऐसा महापुराण है जी। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक लबालब भरा हुआ। भगवान का काम क्या है, भगवान करते क्या है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक बुद्धि आने वाला नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई,
विवेक मतलब होता है बुद्धि। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक भगवान का काम क्या है, भगवान करते क्या है, भगवान की पूजा करने से फायदा क्या है, इसके बारे में कैसे मालूम चलेगा। तो इसके लिए सत्संग करना पड़ता है। इसी कारण से कहा गया, देखो भैया सत्संग की महिमा बहुत बड़ी बड़ी विचित्र है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन आनंद। सत्य रूपे चित्त पर आनंद रूपे भगवान को बिठा लो, फिर आनंद ही आनंद आता है। केवल भगवान के ही चरणारविंद में तो शांति है जी, बाकी तो माया मोह में तो अशांति बसा हुआ है कि नहीं भाई? है पैसा है, पुत्र है, पत्नी है, ये तो सब हाय में जाता है। केवल एक ऐसा जगह है भगवान का जहाँ पर मन को शांति मिलता है, पूजा पाठ में, कथा सुनने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान क्या करता है? विश्व की उत्पत्ति करता है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। चलो बताओ भगवान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी? बोलो, क्या बोलते हैं? गॉड बोलते हैं महाराज। स्पेलिंग क्या है? GOD है कि नहीं? जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, उसको चलाने वाला, और डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब बनाने वाला, बिगाड़ने वाला। तो ब्रह्मा जी जो है ये जगत के पालनहार, मतलब जगत में लाता है, दुनिया में लाने का काम कौन करता है? ब्रह्मा। ऑपरेटर कौन है? भगवान विष्णु। इस दुनिया में जो जीव आया है तो थल में रहने वाले के लिए भोजन की व्यवस्था और जल में रहने वाले भोजन की व्यवस्था कौन करता है? भगवान नारायण। और डिस्ट्रीब्यूटर मतलब भगवान शंकर, संहार करने वाला भगवान शिव जी। ब्रह्मा जी लाता है, नारायण भगवान सुंदर उनको भोजन कराता है, जितना जीव आता है उसको, और भगवान शिव जी वहां से संहार करके ले जाते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, और संहार भी भगवान करता है। तापत्राय विनाशाय। इस केवल संसार पर केवल तीन ही ताप है, कोई चौथा ताप नहीं है। इस शरीर को केवल तीन ही ताप के द्वारा कष्ट मिलती है शरीर को। कौन कौन सा? गोस्वामी मानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरित सुनत अभाई, रस विशेष जाना मिल खाए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का कुन व्यापा। केवल तीन ही ताप है, दैहिक, भौतिक और दैविक। ये केवल तीन ही ताप के द्वारा शरीर को कष्ट मिलता है। दैहिक मतलब जो देह के द्वारा उत्पन्न होना, जैसे अचानक सर्दी आ जाना, बुखार आ जाना, जिसको शरीर को पीड़ा होती है, कष्ट होती है। दूसरा है भौतिक, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं,
अचानक अगर कहीं भूकंप आ गई जिससे शरीर को कष्ट मिलती है, एक्सीडेंट हो गया अचानक, तो ये शरीर को पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलती है। और तीसरा है दैविक, मतलब देवताओं के द्वारा सताया जाता है। तभी तो कहते ना भाई इधर रिमोट देवता रूठ गए महाराज, जग जी हमारा बुआन लगी, कहते कि नहीं? बोलो, बोलते हैं ना महाराज, यही है। केवल 3 ताप, एक देह से उत्पन्न होता है उससे शरीर को पीड़ा मिलती है, दूसरा देवताओं के द्वारा पीड़ा मिलती है, भगवान का मान सम्मान नहीं करोगे, अगरबत्ती नहीं जलाओगे, भगवान में उनकी पूजा पाठ नहीं करोगे तो देवता रूठ जाता है, जिससे शरीर को पीड़ा देती है। और तीसरा है भौतिक, जो पृथ्वी के द्वारा कष्ट मिलता है। ये केवल 3 ही ताप है। तापत्राय विनाशाय, इसकी विनाश कौन करता है? श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान को नहीं। तो जब तक भगवान के बारे में हम जानेंगे नहीं तो फिर आनंद कैसे आएगा? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग करने के लिए हर व्यक्ति को नहीं मिलता, जिसके ऊपर में भगवान कृपा करता है, ऐसे व्यक्ति को ही भगवान के पास में जाने का, भगवान की पूजा पाठ करने का, भगवान की कथा सुनने के लिए मौका मिलता है। हर के भाग्य में नहीं होता। जिसके ऊपर में भगवान कृपा करता है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तो भगवान कृपा करता है तो सत्संग करने की मौका मिलता है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है सज्जनों, इसी कारण से कहता है क्या? संतन के संग लाग हो, संगत करने से गुण आता है और संगत करने से गुण जाता है महाराज। संगत, अच्छा संगत मिल जाता है तो भगवान की भक्ति करने के लिए मिलता है, भगवान का पूजा करने के लिए मिलता है, बड़ों का सम्मान करने के लिए मिलता है। और बुरी संगत अगर कहीं लग गया तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं क्या? संगत के संग लाग वो तेरे हो
संतन के संग लाग हो वो तेरी बिगड़ी बनेगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे राधे। तो भगवान के बारे में जानना है तो उसके लिए संगत करना पड़ता है। जब तक संगत नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, तब तक के विवेक आने वाला, बुद्धि आने वाला नहीं है। और जिसके ऊपर में भगवान कृपा करता है उसी को संगत करने का मौका मिलता है। और जिसने अगर बोल दिया कि मैंने अपने जीवन में बहुत भागवत सुना, बहुत रामायण करवाया, बहुत शिव पुराण किया, बहुत ही मैंने संगत किया, तो फिर महाराज गोस्वामी तुलसीदास लिखता है रामचरित जे सुनत अघाही। अघाही मतलब पेट भरना, छकना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। वो व्यक्ति जो बोल दिया हमने जीवन में बहुत कथा सुना, बहुत रामायण सुने करके ना, तो फिर समझ लो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल, उसके रस के बारे में उसको मालूम नहीं चला। हाँ, रस विशेष जाना तिन नाही, उसने उसके महिमा के बारे में समझ नहीं पाया, बस एक कान से सुना, दूसरा कान से निकाल दिया। क्योंकि सज्जनों, रटन्ति विद्या खुदन्ति पानी। विद्या को जितना ही रटोगे उतना ही उसमें अनेक अनेक शब्द का निरूपण होते जाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी को जितना खोदोगे सज्जनों, उतना ही उसमें पानी मिलती जाती है। ठीक उसी प्रकार से विद्या को जितना अगर कहीं अध्ययन करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो उसमें अलग अलग शब्द का, नया नया शब्द का निरूपण होते जाता है। यही भागवत भगवान है जिसको ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। नारद जी ने वेदव्यास महाराज जी को सुनाया, वेदव्यास महाराज जी ने सुखदेव महाराज जी अपने बेटा को सुनाया, सुखदेव महाराज जी ने राजऋषि परीक्षित को सुनाया, और आज हम आपको सुना रहे हैं। कभी भी पुराना होने वाला नहीं है सज्जनों। ये भागवत भगवान कोई साधारण पोथी पुराण नहीं है जी, स्वयं भगवान कन्हैया का वांगमय शरीर है। जैसे हमारे हाथ, कान, नाक, मुंह, पैर, जंघा, सिर, ये सब है ना, ऐसे ये भागवत भगवान स्वयं भगवान का वांगमय शरीर है। तो ऐसे आगे कथा सुनने के लिए मिलेंगे सज्जनों। जब भगवान कन्हैया इस धराधाम को छोड़ करके गया ना, तो उस समय पर दारुक ने पूछा, अर्जुन ने पूछा, बोले प्रभु जब कभी भी अगर कहीं व्यक्ति आपका दर्शन करना चाहे, भक्त अगर कहीं दर्शन करना चाहे, तो आपका दर्शन कहाँ पर होगा? तो भगवान नारायण ने कहा, भगवान कन्हैया ने कहा, जो व्यक्ति अगर कहीं भागवत भगवान के दर्शन कर लिया अर्जुन, तो साक्षात मेरा दर्शन हो गया, समझ लेना चाहिए। तो बढ़िया सुंदर रस विशेष जाना तिन। एक जने सोनार था, बढ़िया, वो सोनार जो है 2 सोने की मूर्ति को लेकर के बाजार में बेचने के लिए चला गया। एक का रेट रख दिया 1 लाख रुपया और एक का रेट रख दिया 5 रुपया। बताओ, दोनों सोने की मूर्ति, लेकिन एक का रेट 5 रुपया और एक का रेट 1 लाख। बोले आओ ले जाओ, पहचान लो और ले जाओ महाराज, कौन 5 रुपए वाले, कौन 1 लाख वाला। अब सब आया करके पहचानने की कोशिश किया, तो दोनों तो सोने की मूर्ति है, कोई पहचान नहीं पाया। एक महात्मा जी आया, वो महात्मा जी ने कहा हम बताते हैं कौन 5 रुपए वाला है और कौन 1 लाख रुपए। क्या किया? एक रस्सी की गड्डी मंगाया और रस्सी की गड्डी मंगा करके एक मूर्ति के कान में डाल। जैसे ही कान में डाला तो एक कान से डाला, दूसरा कान से निकल गया रस्सी। बोले ये 5 रुपए वाले मूर्ति। और एक मूर्ति के कान में जैसे ही रस्सी को पूरा डाला तो पूरा गड्डी खत्म हो गया, लेकिन रस्सी नहीं निकला। बोले ये 1 लाख रुपए वाले। अब आप लोग जानो भैया, पौसरी वाले क्या 5 रुपए वाले मूर्ति बनने वाले हो? क्या 1 लाख रुपए वाले मूर्ति बनोगे? आपके ऊपर अरे भाई, मुझे तो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि आप लोग 1 लाख रुपए वाले मूर्ति बनोगे। जो बताएंगे उसको अंदर में
रखोगे महाराज। बढ़िया, प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में सजनों ये सत्संग करना पड़ता है। यही सत्संग क्या है? एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी घूमते 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 सुंदर सूत जी महाराज जहाँ पर बैठा हुआ था, सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठा हुआ था, ऐसे स्थान पर देवर्षि नारद जी पहुंच गया। बीड़ा के करताल को लेकर के नारायण नारायण करते हुए पहुंच गया महाराज। जैसे वहां पर पहुंचा तो सूत जी महाराज जब देखा देवर्षि नारद जी के चेहरे को, तो बोला नारद जी तेरे चेहरे में इतना चिंता, कारण क्या है? देखो भैया, ये चेहरे से ही मालूम चल जाता है कि व्यक्ति दुखी में है या सुखी है कि नहीं। देखते साथ नहीं कि देखे कैसन दुख बराबर था, तो चेहरा कैसे एकदम मार खार जाता है, देखी नहीं? बोलो, बोलते हैं ना महाराज। हाँ, ये चेहरे से ही मालूम चल जाता है सजनों, व्यक्ति दुखी में है या सुखी। तो सूत जी महाराज जैसे ही देखा तो कहा कहे कि तू चिंता करता है, क्योंकि चिंता करने से चिंता में चतुराई घटे, दुख में घटे शरीर, है नहीं? कहे कि तू चिंता करता है, क्योंकि कहा गया सजनों मुर्दन को प्रभु देता है, कपन चुनो और आग, जीते जी जो चिंता करे उसकी खोटे भाग। बोले देवर्षि नारद जी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बोले क्या बताऊं महाराज, मैं जैसे ही ब्रह्मलोक से निकला वैकुंठ धाम से, तो वृंदावन धाम के पास में पहुंचा। तो वृंदावन धाम के पास में एक महिला जो है, दो पुरुष को गोद में लेटा करके बैठी हुई थी और रो रही थी। उसने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। बोले देवर्षि जी रुको 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 रुको, मुझे आवाज लगाई। मैंने पूछा आप कौन हो? तब जाकर के कही मैं जो है द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी हूँ, और गुजरात में जैसे ही मैं आई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, और जैसे मैं वृंदावन धाम को पहुंची तो मैं जवान हो गई, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये बूढ़ा हो गया हमारा। इसलिए कृपा करके आप मुझे अपने अपने अवस्था में लेके आ जाते, मेरे मूर्छित पुत्र को अगर कहीं आप सचेत कर देते तो आनंद आ जाता। अब तुम ही मन बताओ भैया, महतारी अगर कहूँ जवान रही और बेटा बूढ़ा रही, बने रहेगा? बोलो भाई, महतारी जो है, मैया जो है, जवानी नहीं रहना चाहिए, बूढ़ी रहना चाहिए महाराज, और बेटा जो है जवान रहना चाहिए, तब तो आनंद आएगा। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो गया। माताएं जो है जवान थी और बेटा जो है बूढ़ा। तब मैंने पूछा, बोले कौन हो तुम? तब जाकर के बतलाई कौन? अहम भक्ति रति ख्यातम इममो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नाम लोना काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, और ये जो अचेत अवस्था में पड़ी हुई है ना, ये ज्ञान और वैराग्य नाम की बेटा है। इसलिए कृपा करके अचेत अवस्था को सचेत अवस्था में ला देते और मुझे अपने अपने अवस्था में ला देते तो आनंद आ जाता। तो मैं जाकर के उसको वेद वेदांत का घोष किया। देवर्षि नारद जी बतला रहे सूत जी महाराज जी को सारी वृत्तांत। मैंने उसको सचेत लाने के लिए अनेक प्रकार का वेद का घोष किया। कौन कौन सा किया? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ प्रबोधितम भक्ति ज्ञान वैराग्यानां नाद पृष्ठकम तय्यदाः। मैंने वेद वेदांत का घोष किया, गीता का पाठ किया। जैसे गीता का पाठ किया तो थोड़ा सा जवान लिया, उसके बाद फिर से मूर्छित अवस्था में पड़े। बहुत कोशिश किया मैं उनको अपने अपने अवस्था में लाने की, लेकिन काम नहीं किया मेरे दवाई। उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले नारद जी इसको अगर कहीं सचेत करना चाहते हो तो सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। तो मैं बड़े बड़े साधु महात्माओं को पूछते पूछते आ रहा हूँ सत्संग क्या चीज है, लेकिन मेरे मन के लायक उत्तर नहीं मिला। अब लग रहा है मुझे कि मैं सही जगह में अच्छा डॉक्टर के पास पहुंचा। अब लग रहा है कि मुझे सही राह मिल जाए। तब जाकर सूत महाराज जी, देवर्षि जी, अगर मान लो किसी को बुखार है
और बुखार की गोली के बदले में अगर कहीं आपको सिर दर्द की गोली खिला दिया जाए उस व्यक्ति को, तो बुखार ठीक हो जाएगा। बोले महाराज जब तक कि बुखार की गोली नहीं खाएगा तब तक कैसे ठीक होगा? तो सूत जी महाराज ने कहा, सुनो नारद जी, ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से जब तक बुखार व्यक्ति को बुखार की गोली नहीं खिलाओगे तब तक ठीक नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से वेद और भागवत में जमीन और आसमान का फर्क है। जो चीज को तुमको सुनाना चाहिए था तूने नहीं सुनाया, इसी कारण से अपने अपने अवस्था में। अच्छा बताओ नारद जी, भगवान को भोजन किससे कराया जाता है? बोले अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुंह में आहा। हाँ, अग्नि में स्वाहा करो, भगवान पा लेता है। ब्राह्मण को खिला दिए मीठी मीठी भोजन तो भगवान पा लिया। स्वाहा करने में तो स्वाहा में क्या डाला जाता है? बोले घी डाला जाता है महाराज। घी कहाँ से आता है नारद जी? बोले दूध से आता है महाराज। तो नारद जी को कहा कि सुनो देवर्षि नारद जी, अगर कहीं घी के बदले में मैं आपको दूध दे दे तो क्या हवन कर लो क्या? वो तो बुझ जाएगी महाराज, अग्नि तो बुझ जाएगी, फिर कैसे पाएंगे भगवान? बोले इसी प्रकार से नारद जी वेद और भागवत में अंतर है। और पूछा, बोले सुनो देवर्षि नारद जी, अगर कहीं हम आपको ये मिठाई किससे बनती है? यथा दुग्धे स्थितं सर्पेण स्वादयोपयं कल्पन्ते तद्भूता हि तद्द्रव्यं देवानां रसवर्धनम्। मिठाई किससे बनती है नारद जी? बोले महाराज दूध और शक्कर को डाला जाता है, तब जाकर के मिष्ठान की प्राप्ति होती है। कैसे सुनो नारद जी, ये शक्कर कहाँ से आती है? बोले गन्ना से महाराज। तो अगर कहीं हम आपको मिठाई बनाने के लिए शक्कर के बदले में अगर कहीं गन्ना दे दे तो क्या बना लोगे मिठाई? बोले कैसे बनेगा महाराज, जब तक कि उसको पेरोगे नहीं, जब तक उसमें केमिकल नहीं डालेगा तब तक के शक्कर की प्राप्ति कैसी होगी? बोले इसी प्रकार से नारद जी, जिस प्रकार से जब तक शक्कर नहीं रहेगा तब तक के मिठाई की बनना नहीं होती है, उसी प्रकार से वेद और भागवत में अंतर है। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, बोले महाराज ये ऐसी भागवत में क्या चीज है? मैंने तो 17 पुराण की बढ़िया सुंदर वेद वेदांत का कोर्स कराया था, गीता पाठ करवाया था, फिर भी उसको सचेत अवस्था नहीं आया। लेकिन भागवत में ऐसा क्या चीज छुपा हुआ है जिसके कारण से वो अपने अपने अवस्था में आ जाएगा? तो सूत महाराज जी ने कहा, सुनो देवर्षि जी, ओम यद फलम नास्ति तपसा नायोगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यकं कलौकेशो दर्शनात्। यद फलम नास्ति, प्रेम से बोलो फल भगवान की जय। मतलब केला दे दूंगा एक ठन चुप हो जी बेचारा, काबर रोज जात है भाई, बच्चा को नहीं डोलाना चाहिए जी। तो यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, कई वर्ष से तपस्या करने से योगी को भगवान के दर्शन नहीं हो पाता था। वो केवल कलयुग में केशव की अगर कहीं कीर्तन कर लेगा, ताली बजा करके भगवान का नाम भी ले लेगा और भगवान की अगर कहीं 2 मिनट कथा सुन लेगा, फिर भी ऐसे जीवात्मा को तरण तारण करने वाला ये भागवत है। बोले सुनो एक काम करो, जाओ उसको लेकर के हमारे पास आना, हम उसको सुनाते हैं, फिर देखना कैसे वो अपने अपने अवस्था में आता है। नारद जी गया, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के पहुंच गया। ये सूत जी महाराज जो है श्रावण मास के 9वीं तिथि दिन बुधवार को बढ़िया सुंदर भागवत भगवान का कथा को सुनाना चालू किया। कैसे सुनो, तो उस समय पर आयोजक बना नारद जी। जैसे अभी हमारे साहू परिवार के लोग आयोजक बनाए ना भागवत कथा करवाने का, ऐसे ही आयोजक बना कौन? देवर्षि नारद। श्रोता कौन बना? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य और जितने भी अनन्य जीव जंतु थे गांव के, सब आया करके कथा को सुनना चालू कर दिया। और वक्ता बना सूत जी महाराज। अब एक सुंदर एक दिव्य दृष्टांत बताया, कथा सुनाया। सुनो देवर्षि नारद जी, एक समय की बात है, एक आत्मदेव नाम का महाराज था।
नाम से ले लो सजनों, आत्मदेव, जिसकी आत्मा स्वयं देवताओं में समाहित हो, ऐसे जीव का नाम था आत्मदेव। जी आत्मदेव महाराज जी के पास में एक पत्नी थी जिसकी नाम थी धुंधली। क्या नाम थी? धुंधली। नाम से ले लो, जिसके जीवन में अंधकार भरा हो, जिसकी वाणी में कर्कशा भरी हो, ऐसे जीव के नाम है धुंधली। अब ये धुंधली महारानी और आत्मदेव महाराज, इसके पास में सब चीज था, धन थे, दौलत था, जमीन था, जायदाद था, सब चीज था, लेकिन इसके आंगन में एक किलकारी मारने वाला कोई संतान नहीं था। देखो सज्जनों, जब तक हिंदू के घर में तुलसी का बिरवा नहीं होता है, तब तक वो घर शमशान की तरह लगता है। काखर काखर घर में है तुलसी पेड़, जरा हाथ उठा के बता दो, सब घर है बहुत सुंदर। अच्छा चलो बताओ, काखर काखर घर के तुलसी पेड़ है 3 साल तक के नहीं सूखे लगातार। बहुत बहुत जोरदार ताली उसके लिए, बहुत सुंदर, बहुत जोरदार। देखो भैया, तुलसी बिरवा बाग के सिंचत में को बुलाए, रहे भरोसा राम के तो पर्वत में हरि हरि। लगातार 3 साल अगर कहीं जिसके घर में तुलसी नहीं सूखा, भागवत में लिखा है ऐसे घर में ऐसे कोई संतान आने वाला है जो उसके नाम को रोशन करने वाला होगा। ये तुलसी का बहुत बड़े महत्व है। तो इसके घर में तुलसी का पेड़ था ना, वो भी सूख जाया करता था। आत्मदेव महाराज जी की भाग्य इतनी खोटी थी, इनकी किस्मत इतनी पूरी हो गई थी कि सोना को भी पकड़ता था तो माटी बन जाती। और उस घर में एक बच्चिया थी, वो भी बांझ पड़ी हुई थी, उसको भी कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं था। जो भी गांव के अगर कोई व्यक्ति देखता था ना, तो उस दिन को अशुभ मानते थे। ये आत्मदेव और धुंधली के जब चेहरे को देखता था, उस दिन को अशुभ माना करता था। इतनी बुरी इनकी भाग्य था। आत्मदेव महाराज जी मन में विचार किया, बोले महाराज ऐसे जिंदगी को जीने से तो अच्छा है कि मर जाना चाहिए, क्योंकि देख करके व्यक्ति मेरा शरीर को बुरा मानता है, अशुभ मानता है, तो ऐसे शरीर को रखने से कोई मतलब नहीं। इस कारण से सज्जनों, वही आज आत्मदेव महाराज जी जंगल निकल गया मरने के लिए। जैसे ही आत्मदेव महाराज जी जंगल निकला मरने के लिए, तो जंगल में जाकर के एक पत्थर में अपने सिर को पटकना चालू कर दिया, और सिर को पटक पटक करके मरने के लिए तैयार हो गया। एक महात्मा जी आया, महात्मा जी ने कहा, बोले सुनो महाराज, ये 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में एक मनुष्य का तन मिलता है, और जिसको तो पाकर के मरने के लिए चाहता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐसे मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता तक तरसता है जी, जिसको तो पाकर मरने के लिए चाहता है। बोले इतना क्या दुख आन पड़ा, इतना क्या मुसीबत आन पड़ी तुमको जो तुम मरने के लिए चाह रहा है। तब जाकर के आत्मदेव महाराज जी ने कहा, बोले महाराज मेरे पास में घर में धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, लेकिन एक किलकारी मारने वाला संतान नहीं है। इसलिए कृपा करके आप अगर मुझ पर कृपा कर देते तो संतान मिल जाता तो आनंद आ जाता। महात्मा ने कहा कि सुनो ब्राह्मण देवता, पुत्र दो प्रकार का होता है, एक कुपुत्र होता है और एक सुपुत्र होता है। पुत्र अगर कहीं अच्छा हो गया तब तो आनंद आ गया, और पुत्र अगर कहीं बिगड़ गया तब क्या करोगे? पुत्र की इच्छा ना करो, ये पुत्र बड़ा विचित्र हो जाता है। जब अच्छा रहेगा तब तो नाम को रोशन करने वाला हो जाएगा, अगर कहीं बुरा हो गया तब तो फिर बर्बाद कर देगा। इसलिए जैसा भगवान दिया है वैसे में सुखी रहा। लेकिन उस समय पर आत्मदेव महाराज जी को भूत सवार था, पुत्र पाने का, बेटा पाने की लालसा थी। बोले चाहे जैसा भी हो मुझे बेटा चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे हाँ कुपुत्र हो चाहे सुपुत्र, जैसा हो महाराज मुझे संतान मिल जाता तो आनंद आ जाता। त्रिकालज्ञ के जानने वाला, भूत भविष्य वर्तमान को बताने वाला, जब महात्मा जी अपने नेत्र को बंद किया सज्जनों, तो इनके 7 जन्म की पूरा पीढ़ी को देख लिया। नेत्र बंद करके देखा, बोले एक जन्म को क्या कहे महाराज, 7 जन्म तक तुम्हारा कोई संतान का योग नहीं बना है।
ब्राह्मण देवता ने कहा तब तो आपके सामने में ही मर जाऊंगा सिर को फोड़ फोड़ करके, लेकिन वापस घर नहीं जाऊंगा। बार बार समझाया, कैसे सुनो आत्मदेव जी, पुत्र की चाह ना करो, ये बहुत बहुत बेकार है। भगवान का भजन करो, कीर्तन करो और इस दुनिया से निकलो, वही कल्याण है। क्योंकि आज की दुनिया में मैं देखता हूं तो बड़ा विचित्र विचित्र होते जा रहा है। लेकिन देखो भैया, आज देख रहे हो आप सभी जी, महतारी और बेटा, बाप और बेटा को, बाप और महतारी को कहां भेज रहा है? वृद्धाश्रम भेज रहा है। बताओ, इतना जमीन जायदाद छोड़ करके गया है और उसको कहां भेज रहा है? वृद्धाश्रम। पुत्र किस लिए पैदा करता है बताओ? बोलो, बेटा किस लिए पैदा करता है जी? संतान, क्योंकि आने वाला बुढ़ापा काल में हमारा सहारा बने, इसी कारण तो पैदा करता है क्या मनुष्य? और जब तो बुढ़ापा काल में उसका सहारा नहीं किया तो फिर किस बात की बेटा है, किस बात की संतान है? इसलिए पुत्र की चाह ना करो, बार बार समझाया, अंत तो गत्वा नहीं माना, तब जाकर के महात्मा को दया आ गया। कैसे सुनो, ये फल ले, और इस फल को अगर कहीं आप अपने पत्नी को खिलाओगे तो निश्चित ही आपका बेटा हो जाएगा। दौड़ते दौड़ते मानो अंधे को अगर कहीं दो आंख मिल जाता है तो बहुत ही खुशी हो जाती है। उसी प्रकार से दौड़ते दौड़ते ये आत्मदेव महाराज जी पहुंच गए और चिल्लाना चालू कर दिया, बोले अरे धुंधली, अरे वो धुंधली, अरे सुनो री, सुनो सुनो सुनो। धुंधली उधर से निकली घर से, बोले ऐसे क्या पा लिए जितना चिल्लाते हुए आ रहे हो, मुस्कुराते हुए? बोले सुनो री, सुनो, इस फल को अगर कहीं खाओगी ना तो आप माता बन जाओगी और मैं बाप बन जाऊंगा। बताओ। धुंधली हाथ में रख लिया। आत्मदेव महाराज जी जाकर के पड़ोस में जाकर के बताना चालू कर दिया गांव में। बोले सुनो भैया, अब मैं भी कुछ दिन बाद में बाप बनने वाला हूं, मैं भी बाप बनने वाला हूं, मैं भी बाप बनने वाला हूं। घरों घर में जाकर के बताना चालू कर दिया खुशखबरी। इधर फल को लेकर के धुंधली महारानी सोच रही है, हमने सुनी है अगर गर्भ में रहती है माताएं तो दौड़ नहीं पाती, अचानक अगर कहीं मेरे घर में आग लग गई और मैं गर्भ में रहूंगी तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी और जल करके मर जाऊंगी। बताओ, इसलिए इस फल को नहीं खाऊंगी। धुंधली फिर मन में सोची, जब गर्भ में रहूंगी तो प्रसव पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा होती है, अगर कहीं मान लो प्रसव पीड़ा नहीं हो पाई, दर्द के कारण मैं मर जाऊं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस फल को मैं नहीं खाऊंगा। फिर मन में विचार किया, बोले अगर कहीं मेरा बेटा हो गया तो उसको पाऊंगी मैं, और मेरे 5000 वाली साड़ी है तो पुत्र तो महाराज पेशाब करेगा, उसमें मलमूत्र का त्याग कर देगा तो वो गंदी हो जाएगी। बताओ, ऐसा सोचते सोचते अनेक कुतर्केण ना फलम भक्षति, इस प्रकार के अनेक कुतर्क करके उस फल को नहीं खाया महाराज। पड़ोसन पहुंच, जैसे ही पड़ोसन पहुंची तो कहती है, बोले अरे धुंधली, क्या के लिए तेरे चेहरे में इतना चिंता है? बोले क्या बताऊं रे बहना, देखो तो ये हमारे स्वामी जी इस फल को दिया है, बोलती है खाओगे तो बेटा पैदा होगा और मैं इस फल को खाना नहीं चाह रही। पड़ोसन कहती है सुनो, आपको चाहिए बेटा और मुझे चाहिए पैसा। कुछ दिन बाद में मेरा संतान होगा जिसको मैं ला करके दे दूंगा और उसके बदले में आप मुझे पैसा दे देना। बताओ, दोनों की बात पक्की। रही बात इस फल की, एक काम करो ना, वो जो बच्चियां बंधी हुई ना तेरे घर में उसको खिला दो। बताओ, उस फल को खिला दिया बच्चियां। अब इधर स्वामी को उसको वो बंधवाना है महाराज, खुशखबरी दिलवाना है। तो क्या किया धुंधली, कुछ कपड़े की गट्ठे को अपने पेट में बांध दिया और धुंधली कहती है, अरे स्वामी जी सुनो सुनो, बधाई हो बधाई हो, अब मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप बनने वाले हो। बताओ, ढाढ़स बनाने के लिए कुछ कपड़े की गट्ठे को लगा लिया। ऐसा करते करते सजनों 10वें मासे वैश्या पुत्र मृत न जायता, पड़ोस को एक पुत्र पैदा होगा। जैसे ही पड़ोसन की पुत्री हुई, पुत्र हुआ तो ला करके दे दिया महाराज, नार फूल सहित बच्चे को ला के दे दिया। किसको? धुंधली।
जैसे धुंधली को दिया तो उसके बदले में पैसा दे दिया, चली गई। अब इधर यही आत्मध्य महाराज जी को जैसे ही मालूम चला, बोले बधाई हो थारो लाला जायो है, बेटा हुआ। अब तुम्हारे क्या पूछो महाराज, इतना खुशखबरी सुना तो मानव ब्रह्मानंद समान, इतनी आनंद छा गई इसके ऊपर भी। आनंद कितने प्रकार का होता है जी? बोलो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आनंद, दूसरी होती है परमानंद, तीसरा होता है ब्रह्मानंद। तो यहाँ पर ब्रह्मा आनंद समाया, मारे खुशी के कारण। डीजे क्या चीज की कमी था उसके पास? धन दौलत सब चीज तो था ही महाराज। बोले लाओ रे, बजवाओ, आनंद के साथ में डीजे लगवाओ, वो करवाओ, ये करवाओ। सुंदर बेटा की जन्म की खुशी करना चालू कर दिया। गाता हुए कहते हैं क्या? आज का ये दिन है सुहाना, आज का ये दिन है सुहाना, ये बात सभी को बताना, ये बात सभी को बताना। आज का ये दिन है सुहाना, आज का ये दिन है सुहाना, ये बात सभी को बताना, ये बात सभी को बताना। नाचो खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मिली है किसी ना भुलाओ, खुशियाँ मिली है किसी ना गवाओ, खुशियाँ मिली है किसी ना गवाओ। नाचो खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मिली है किसी ना भुलाओ, खुशियाँ मिली है किसी ना भुलाओ, खुशियाँ मिली है किसी ना भुलाओ। ताली बजाना, ताली बजाना, ये बात सभी को बताना, ये बात सभी को बताना। आज का ये दिन है सुहाना, आज का ये दिन है सुहाना, ये बात सभी को बताना, ये बात सभी को बताना। बधाई हो, बधाई हो। ऐसा सुंदर बधाई देना चालू कर दिया कि क्या पूछोगे महाराज। तो बढ़िया सुंदर पतरा निकाल करके बैठ रहे थे, पंचांग निकाल कर नाम रखूंगा करके। छठी दिन नाम रखते नहीं महाराज, बोलो ऐसे ही नाम रखूंगा करके पंचांग को निकाल करके बैठ रहा था। धुंधली ने कही, अरे वो स्वामी जी सुनो, 10 महीने तक गर्भ में हमने
रखा, प्रसव पीड़ा हमने झेली और नाम आप रखोगे? बोले बंद करो पतरा। सुनो, हम नाम रखते अपने बेटा का। बोले मेरी नाम धुंधली है तो मेरे बेटा का नाम धुंधकारी होगा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की धुंधकारी नाम रख दिया। समय जात लागे नहीं बारा, समय कैसे गुजरता कोई पता नहीं चलता सजनों। कुछ दिन बाद में जो फल को खिलाया हुआ था बचिया थी, ऋषि प्रसाद का प्रसाद तो आनंदमयी महाराज गर्भावती हो गई। वही गौ माता कुछ दिन बाद में जैसे ही 10वें मासे वह दस्या पुत्र मृत जायता, सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गया। पूरा शरीर तो मनुष्य का था लेकिन उसकी कान जो है गौ माता के कान के बराबर। इस कारण से आत्मदेव महाराज जी उसका नाम रख दिया गोकर्ण महाराज जी। प्रेम से बोलो गोकर्ण महाराज की। ऐसा सुंदर दिन बीतते गया। 6 साल का हो गया धुंधकारी, 5 साल का हो गया गोकर्ण महाराज। समय कैसे निकलता कोई पता नहीं चलता सज्जनों। अपने अपने भाग्य के अनुसार में जीवन को जीना पड़ता। देखो भैया, एक पेड़ में अगर कहीं 2 फूल खिली हुई है तो एक का किस्मत होता है ना तो भगवान के चरणार में आके चढ़ जाता है, और एक का अगर कहीं किस्मत नहीं होता तो वहीं पर गिर जाएगा और पैर के तलवों में कुचला जाता है। अपने अपने भाग्य के अनुसार में जीवन को जीना पड़ता है। जिस प्रकार से सज्जनों एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ बालक कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है और कोई चोरी करने वाला चोर भी बन जाता है। अपने अपने भाग्य के अनुसार में जीवन को जीना पड़ता है। तो ये धुंधकारी जो है ना महाखला निकल गया, बहुत दुष्ट निकल गया। जाता था और बच्चे को देखता था ना झापड़ में मार देता था और घर में घुस जाता था। बताओ, इतना उपद्रव करना चालू कर दिया धुंधकारी। और यही गोकर्ण महाराज जी जो है सुबेरे से लेकर के संध्या तक भगवान की पूजा पाठ सुंदर अर्चना किया करता था, भगवान की माता पिता की सेवा किया करता था। गोकर्ण महाराज जी बहुत ही ज्ञानवान निकल गया और वहीं पर उनकी धुंधकारी जो है बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का निकल गया। धीरे धीरे करते करते सज्जनों जुआ खेलना चालू कर दिए दुष्ट धुंधकारी। अब जुआ खेलेगा तो पैसा रहेगा, नहीं तो जुआ खेलेगा महाराज, है कि नहीं? देखो जी, ये जुआ बड़ा विचित्र है। 52 परी, हाँ पूरा घुमा के रख देता है। ये दोनों में इसका नशा है, जीतेगा फिर भी नशा है और हारेगा फिर भी नशा है। जीतेगा कैसे नशा है? आज 5000 जीते हो और खेलते हो 10,000 जीत दूंगा, और हार जीता आज 5000 हारे हो, कल खेलो बिल्कुल 15,000 जीतो। ये दोनों में नशा है। इसलिए कभी भी 52 परी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो अगर कोई 52 परी के चक्कर में पड़ा तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। ये गोकर्ण महाराज जी सुबह से लेकर के संध्या तक पूजा पाठ किया करता था और ये दुष्ट धुंधकारी जो है ताश खेलना चालू कर दिया। धीरे धीरे ताश की आसक्ति बढ़ाते बढ़ाते मदिरा पान करना चालू कर दिया, शराब पीना चालू कर दिया दुष्ट जो। देखो भैया, मदिरा मद मतलब होता है अभिमान और इरा मतलब होता है ईर्ष्या। 70 रुपए लपी ली और 7 लाख के बाद मारने वाला होता है कि ये मन बुरा न माने उली। तो ये धुंधकारी जो है बड़ा विचित्र होते गया हमारा। ताश का, मदिरा का, सबका अनुकरण करना चालू कर दिया। डंडा से पूजा करते थे अपने माता तक, बोले दे पैसा नहीं तो मार खाओ। अब क्या करते अपने मार खाने से बचने के लिए जो भी पकड़ा रहता था ना, ए ले बेटा खा, देते जाता। कितना दिन तक पुरेगा मारा? धीरे 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 करते करते सज्जनों ये धुंधकारी जो है बहुत ही ज्यादा लत में फंस गया। रोज नशा के धुत में आता था, मांस मदिरा को मांस को ला ला करके घर में पका करके खाता था। ब्राह्मण का घर। आत्मदेव महाराज जी एक दिन मन में विचार किया, बोले दुष्ट तुझसे तो अच्छा था मैं जो नहीं संतान था, मेरा बेटा नहीं था वही अच्छा था। वो दीन को याद करना चालू कर दिया सज्जनों।
जो जंगल में महात्मा जी उसको समझाया था, बोले बेटा की चाह न करनी तो गलत हो जाए। आज बेटा के लिए रो रहा है और कल बेटा अगर कहीं बुरा हो गया तो बेटा पाकर के रोएगा। वो दिन तो याद करना चालू कर दिया। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया जीत गई खेत महाराज। एक दिन मन में ग्लानि करते हुए बैठा था गोकर्ण महाराज जी पूछा, बोले पिताजी आपके चेहरे में इतना मलिनता। बोले क्या बताऊं बेटा, देखो ना ये दुष्ट तुम्हारा भाई धुंधकारी मांस को लाला करके खाता है, ब्राह्मण के घर है, पूजा पाठ करने की इच्छा नहीं होता है। गोकर्ण महाराज जी ने कहा सुनो पिताजी, मन को अगर कहीं शांति बनाना चाहते हो, जीवन की कल्याण करना चाहते हो तो इस घर को छोड़ करके निकल जाओ। यहाँ पर रहोगे तो इस दुष्ट बिगड़ा तो बिगड़ा है, उनके साथ में तुम्हारा जीवन भी बिगड़ जाएगा, पूजा पाठ करने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए आप जंगल जाइए और जाकर के वहां पर भक्ति कीजिए, वही तभी कल्याण होगा। बेटा गोकर्ण की बात को मान करके आत्मदेव उस घर को छोड़ करके निकल गया जंगल और पूजा पाठ करना चालू कर दिया। कुछ दिन बाद में ये गोकर्ण भी उस घर को छोड़ करके निकल गया, बद्रिका आश्रम निकल गया। अब इधर कौन कौन बच गया, बोलो कौन कौन बचा जी परीक्षित जी, कौन कौन बचा घर में भाई? बाप और बेटा तो निकल गया, अब इधर महतारी और बेटा बच गया, धुंधली और धुंधकारी। अब तो महाराज माता जी को कहते थे बोले पैसा दे, डंडा से पूजा करता था, रोज मारते थे, बहुत मार खा करके पैसा देना पड़ता था। ऐसा करते करते सज्जनों एक दिन यही धुंधकारी ने कहा कह सुनो, कल मुझे सवेरे होते ही 1 लाख रुपया चाहिए, नहीं दोगे ना तो तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। बताओ, धमकी देकर के सो गया। मन में विचार किया धुंधली, बोले हकीकत में अगर कहीं दुष्ट को मैं पैसा नहीं दूंगी तो मुझे मार डालेगा, इसलिए इनके हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं जाकर के यहाँ से निकल जाता। ये सोच करके सज्जनों रात्रि कालीन का 12 बज रहा था, बाड़ी के दरवाजे खोला और जैसे बाड़ी के दरवाजे से निकल रहा था उसी की बाड़ी में एक कुआं था। अंधेरी रात के कारण दिखाई नहीं पड़ा और वही धुंधली जाकर के कुआं में गोविंदाय नमो नमः के प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब इधर धुंधकारी अकेला, खाऊंगा तो मैं, बचाऊंगा तो मैं, लाऊंगा तो मैं और बेचूंगा तो मैं, हम करना चालू कर। ऐसा करते करते सज्जनों 5 वैश्या को अपने घर में घुसा लिया। देखो सज्जनों वैश्या जो है ना ये पैसे से प्रेम किया करता है, ना कि शरीर से, क्योंकि कहा गया है अहो द्रव्य तो है सर्वगुणा, तो हे भले पुरुष पतंग, तो हे देख गिरवर रे, नारी दिखावे अंग। वैश्य जो है शरीर से प्रेम नहीं करते सज्जनों, वो पैसे से प्रेम किया करता है। एक वैश्य ने कही सुनो मेरे लिए 9 लाख हार लेके आओ तब मैं तेरे घर में रहूंगा। एक वैश्य ने कही मेरे लिए 5000 वाली साड़ी लेके आओ तब मैं तेरे घर में रहूंगा। एक वैश्य ने कही मेरे लिए पैजाब लेके आओ तब मैं तेरे घर में रहूंगा। बताओ, अब जितना पैसा था सबको तो मांस वगैरह में उड़ा दिया था। अब वैश्या की मनवांछित इच्छा पूर्ण करना है तो चोरी चमारी करना चालू कर, रोज चुरा करके लाता था। एक दिन यही धुंधकारी जो है राजा के घर में चोरी करने के लिए चला गया, बहुत सारा धन को चुरा करके लेके आ गया, सोना चांदी हीरा मोती। जब 5 वैश्या देखा तो मन में विचार किया, बोले ये दुष्ट जो है राजा के घर चोरी किया है, राजा को अगर कहीं थोड़ा भी मालूम चल गया कि चोरी किया करके तो ये तो अंदर जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में हम भी गहूं संग मकीरा का बर्रम जाओ महाराज। मन में सोचा और मन में सोच करके क्या किया सज्जनों, बोले आज इसको मारेंगे, ना रहे बांस और ना बजे बोलो बांसुरी। आधी रात के समय पर जैसे ही दहकते हुए लकड़ी के कंडे को लेके आ गया, जलते हुए लकड़ी को लेके आया आग को, और धुंधकारी सोया हुआ था अपने कमरे में, मुख द्वार खुला हुआ था। उसी समय मौका मिलते ही सज्जनों ये 5 वैश्या जो है धुंधकारी के मुंह में
डाल दिया। हाय 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 की आवाज को लेकर के गोविंदाय नमो नमः मर गया धुंधकारी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे धुंधकारी मरा, आंगन को गड्ढा खोद दिया और उसी में उसको दफना करके पांचों में से अपने अपने घर के लिए निकल गए। इसकी खबर कौन सुन लिया? इनके भाई छोटे भाई गोकर्ण मारा कि मेरा बड़े भाई का मृत्यु हो गया। तो यही बड़े भाई की आत्मा को शांति करने के लिए, उसकी जीव आत्मा को शांति करने के लिए गोकर्ण महाराज जी गया में जाकर के पिंडदान करवाया, काशी में जाकर के पिंडदान करवाया, बड़े बड़े तीर्थ स्थल में जा जाकर के पिंडदान करवाते गया। और एक दिन मन में विचार किया, बोले चलो जाकर के घर में थोड़ा देख ले। वही गोकर्ण महाराज जी बद्रिकाश्रम को छोड़ करके घर में आ गया। तो जैसे ही घर में आया तो रात्रि कालीन का 12 बजा, अंधेरी रात। और जैसे अंधेरी रात में ये जीव आत्मा जो है भटक रहा था, उसी समय कभी कभी कुत्ता बन करके आ जाता था, कभी बिल्ली की आवाज करता था, कभी घोड़े की आवाज करते थे, कभी 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 आवाज निकलता था, आवाज निकलता था। ऐसा ऐसा काम होते गया। अंत तो गत्वा, आप यहां से हटेंगे नहीं, आपसे मेरा निवेदन है, आप यहां से हटोगे नहीं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कभी कभी आवाज आता था कुत्ते की, कभी कभी बिल्ली की आवाज आती थी, कभी कभी घोड़े की आवाज आता था। ऐसा ऐसा डरौनी डरौनी आवाज निकलना चालू हो गया। गोकर्ण महाराज जी ने कहा, बोले तुम कौन हो, जरा बताओ तो देखो भैया, प्रेतक योनि पर बोलने की सामर्थ्यता नहीं होती है, क्योंकि उसकी मुख द्वार जो है एक सुई की नोक के बराबर होती है, इसलिए बोलने की सामर्थ्यता प्रेत योनि में नहीं होती। बार बार पूछा, अंत तक कोई आवाज नहीं आया। उसी समय कमंडल से जल को निकाला और जल से कमंडल निकाल करके जैसे ही उसके ऊपर में छोड़ा, एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले बड़े भैया धुंधकारी, आपके जीव आत्मा को तरण करने के लिए मैं काशी में जाकर के पिंडदान करवाया, गया में जाकर के पिंडदान करवाया, फिर भी आप भटक रहे हो। धुंधकारी हाथ जोड़ करके कहा, बोले छोटे भाई गोकर्ण, मैंने अपने जीवन में इतना पाप किया हूं, इतना घोर पाप किया हूं मैं कि कोई पिंडदान करने से मेरे आत्मा को शांति नहीं मिल पाया है। इसलिए ऐसा कोई उपाय ढूंढिए जिससे मेरे जीव आत्मा को शांति मिल जाए। छोटे भाई गोकर्ण ने कहा, बोले कुछ समय रात्रिकालीन विश्रांति करो, फिर सवेरे होते ही मैं कुछ न कुछ उपाय आपकी जीव आत्मा को शांति करने के लिए ढूंढता हूं। समय निकला सजनो रात्रिकालीन का, और जैसे रात्रिकालीन का समय निकला, सवेरे हुई तो भगवान की भक्ति करने वाला ये गोकर्ण महाराज जी सुंदर नदी में स्नान करने के लिए गया, और नदी में स्नान करके बढ़िया सुंदर भगवान सूर्यनारायण को अर्घ देना चालू कर दिया। जैसे सूर्यनारायण भगवान को अर्घ दिया, कौन कौन देता जी तुम नहाए के बाद पानी सूर्यनारायण 1 2 3 दैया रे दैया, बस अब बाकी है बहाना मिल जाते मल्ला घर में नहाता महाराज तो कहाँ पानी देवो, तरिया में जाते नदिया में जाते तो पानी दे 3 पसर है कि नहीं। देखो जी, आप चाहे घर में नहाओगे फिर भी आपको पानी देना चाहिए भगवान सूर्यनारायण, क्योंकि देखो भैया हमको दिन भर उजाला प्रदान कौन करता है जी? भगवान सूर्यनारायण तो ही करता है क्या? तो जब हमको उजाला देने के लिए इतना गर्मी को सहन करता है, गर्मी के दिन में खुला पावर एक आधा ही कितने आधे पृथ्वी का और वहां आकाश की दूरी को देखो, यहाँ तो आधा ही बोल रहे हो, तो वहां उसका क्या हाल होता होगा जो आपको उजाला प्रदान कर रहा है, उसका कितना गर्मी सहता है वो। आपके धान को सुखाने का काम कौन करता है? अन्न खाते जो है उसको सुखाने का काम कौन करता है जी? सूर्यनारायण भगवान तो ही करता है क्या? तो जब हमको भोजन कराने के लिए इतना गर्मी को सह करके, अपना ताप को सह करके हमको अन्न को प्रदान करता है,
तो हम तो उनके बेटा है जी, उनको शांत करने के लिए दिन भर पानी देना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, देना चाहिए ना महाराज? देना चाहिए महाराज। हाँ, जो नहीं देते हो कल से देना चालू कर देना। क्यों जी दमान बाबूजी? हाँ, देखो भैया, ये जो लाइट जलाते हो ना, ये लाइट हर महीने तेरे घर में भेज देगा। 1 तारीख आया मतलब तेरे घर में बिल आ जाएगा, पटा बाबू। लेकिन सूर्य नारायण भगवान आज तक कहेगा तो सरी वाले माले एक आदमी ने बिल मोहन दे दोगी? बोलो जी भैया, हमारे लिए इतना कष्ट को सहता है जी, तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है भैया कि उनको शांति करने के लिए 3 पसर पानी देना चाहिए। तो ऐसे ही ईश्वर ने भगवान को जैसे पानी दिया सुजनों, ओम गणेशाय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः। ऐसा सुंदर जैसे सूर्य नारायण भगवान को पानी दिया तो उस समय पर भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गया। जैसे ही प्रसन्न हुआ, बोले जो इच्छा करो मरमाही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं डाला, जो मंगना चाहते हो मंग लो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न। गोकर्ण महाराज जी ने कहा, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका इसी प्रकार से पूजन अर्चन करने का मौका मिलता रहे और मेरे भाई का जीव आत्मा को तरण तारण करना है, सो उसके लिए क्या उपाय करो। तब जाकर के सूर्य नारायण भगवान ही आदेश दिया, कहे सुनो, अगर कहीं अपने बड़े भैया के जीव आत्मा को शांति करना चाहते हो गोकर्ण जी, तो घर में भागवत करो, तभी जाकर के उसकी आत्मा को शांति मिल सकता है। सत्संग करो, सत्संग करो। तब जाकर के कार्तिक मास के 9वीं तिथि दिन शुक्रवार के दिन अपने घर पर गोकर्ण महाराज जी आया और आकर के एक बालू का टीला बना, बालू का ऊंचा स्थान बनाया और भागवत करना चालू कर, जिसमें जितने भी नगरवासी थे, गांव के भक्तमयी माता भक्तवृंद सब आया करके कथा सुनना चालू कर, जीव जंतु आया करके पशु पक्षी कथा सुनना चालू कर दिया। इधर उनके भाई की जीव आत्मा जो है, जैसे ही कथा में बैठने के लिए चाहता था तो पूर्व से हवा चलता था, पश्चिम में बह जाता, पश्चिम से हवा चलती थी, दक्षिण में बह जाता, क्योंकि आत्मा एक स्थान में बैठने का मौका नहीं मिला। तब जाकर के अधिक समय से ढूंढते जगह को ढूंढते वहीं पर एक 7 गांठ का बांस था, वही 7 गांठ के बांस में एक छिद्र था, वही छेद में जाकर के धुंधकारी जो है बैठ गए। जैसे धुंधकारी बैठा तो वहां पर हवा का प्रकोप नहीं गया महाराज, और आनंद से बैठ करके कथा सुनना चालू कर। ऐसा करते करते सुजनों, जब पहला दिन की कथा सुना तो प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा सुनते ही दूसरा नंबर की ग्रंथि फट गई। ऐसा करते करते सप्ताह कथा श्रवण पाण कृष्य सप्ताह ग्रंथि भी वेदनम्मा, जैसे ही 7वां दिन की कथा को सुना, 7वां नंबर की ग्रंथि फटी और वहां से विमान आया, बैकुंठ धाम से देखते दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। प्रेम से भगवान भगवान की। छोटे भाई गोकर्ण को हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले भैया आज आपने मेरे आत्मा को शांति कर दिया, मोक्ष गति प्रदान कर दिया, धन्यवाद मेरे छोटे भैया। जैसे ही बोला, देखते देखते विमान आया और विमान में बैठ करके वो लोग धाम के लिए निकल गया। प्रेम से भगवान भगवान की जय हो। अब इधर जितना और सब बैठे थे ना, सब गोकर्ण महाराज जी के ऊपर उंगली उठाना चालू कर दिया। बोले महाराज ये तो गड़बड़ बात है, क्योंकि हमने भी 7 दिन तक की कथा सुना, लेकिन भगवान एक के लिए विमान भेज दिया और हमारे लिए, हमने भी तो कथा सुना है तो हमारे लिए भी भेजना चाहिए था। गोकर्ण महाराज जी ने कहा सुनो, कथा सुनने के लिए नियम संयम होना पड़ता है। हाँ, मेरे भाई ये धुंधकारी है, 7 दिन तक बिना पानी पिए, बिना भोजन किए एक स्थान में बैठ करके कथा सुना है। और तू बना रोज भात में खा तू हर मंदिर भी माना ही। बोलो बोले कथा सुनने का नियम है, जब तक कथा सुनने के पहले नियम का पालन नहीं करोगे तब तक कि आपके लिए विमान आने वाला नहीं है। हाँ,
जितो श्वासन, जित श्वासो जितेंद्रिया। सिटी मार रहे दोस्त, थोड़ा देखो इसको, और थोड़ा सा आवाज हल्का से बढ़ा दो, थोड़ा सा बेस ज्यादा लग रहा है उसमें, थोड़ा सा कमी कर बस। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो राधे राधे राधे। तो नियम संयम तो जाकर के बतलाया कि हम भी नियम का पालन करेंगे। क्या नियम है बताओ, हमारे लिए भी मानना चाहिए। तो कैसे सुनो देखो भैया परीक्षित जी, वहां पर गोकर्ण बता रहे नियम, और यहाँ पर हम आपको बतला रहे हैं। ठीक है, नियम क्या है? जितो आसन, आसन को जीतना है। जैसे बैठे ना तैसे बैठना नहीं, बुरा ना माने बोलिए, पालती मोर करके बैठना हमारा। ठीक है, बढ़िया सुंदर भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे, कोई पिक्चर देखने के लिए नहीं बैठे महाराज। अरे भाई तो बढ़िया सुंदर, आपको उसमें अगर नहीं जम रहा होगा तो गद्दा ला लेना बढ़िया सुंदर, वो सोफा में बैठना बढ़िया आराम से। मतलब मेरा कहने का मतलब है सज्जनों कि नियम संयम से अगर कहीं कोई काम करो तो उसका फल अलग होता है, और काम चलाओ अगर कहीं सरकार के अगर कहीं काम करना है तो फिर बात ही अलग है। नियम संयम का एक अलग महत्व होता है, और उसका फल आपको 7 दिन के अंतर्गत में देखने के लिए मिलेगा। याद रखना बात। तो नियम संयम, कौन सा नियम? जितासनो, एक आसन में बैठ करके कथा को सुनना है। जित श्वासो, ऐसा ऐसा समय आएगा जिस समय पर आपको श्वास को रोक करके कथा को सुनने के लिए पड़ सकता है। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। इंद्रिया मतलब क्या होता है? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, एक होता है मन। कर्म इंद्रिय किसको कहा जाता है? जिससे काम किया जाता है, जैसे हाथ पैर, ये कर्म इंद्रिय। भैया वो तो आपके ऊपर में है जी, ये उंगली है, इसको हिलाओगे तो हिलेगा, और नहीं हिलाओगे तो बोलो हिलेगा क्या? ये तो अपने बस में है ना इंद्रियों, तो ये तो अपने बस में है, उसको आपको काबू करके रखना। जितेंद्रिया, इंद्रिय को जीतना पड़ेगा। बोले बिल्कुल महाराज। और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आपो शीतल। वैसे तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन 9 दिन तक बिल्कुल आपको सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और सबसे ऐसा प्रेम से बात करना कि हर व्यक्ति आपके वाणी में फिदा हो जाए, आपके वचन पर सब मोहित हो जाए। ऐसा मिठास बोली निकालना, किसी के दिल को दुखाने वाला काम नहीं करना है। और छौर क्रिया इत्यादि नहीं करना है। दाढ़ी मूंछ नाखून बिल्कुल नहीं बनाना। लहसुन और प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना 9 दिन तक, क्योंकि ये तामस चीज है, और तामस में भगवान का भक्ति नहीं हो सकती है, इसलिए लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। वैसे तो 9 दिन तक भोजन नहीं करना। अगर कहीं शरीर आपका साथ देता है तो उपवास रखो, उसमें साथ नहीं दे रहा है, नहीं रह सकते हो तो एक टाइम भोजन करो, फलाहारी करके करो 9 दिन तक। उसमें भी अगर कहीं साथ नहीं दे रहा है तो एक टाइम भोजन करो। उसमें भी अगर कहीं साथ नहीं देता है तो मोट डालने छूटे, दोनों टाइम भोजन करो। लेकिन भोजन ऐसे करना महाराज जिसमें आपको बैठने में तकलीफ ना हो, बार बार उठने के लिए ना हो। अल्प आहारेण भोजिए, आपको सुस्ती भी ना लगे, और आप बढ़िया बैठ करके कथा को सुन लीजिए। भोजन भी करोगे थाल में भोजन नहीं करना है, पत्तल में भोजन करना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, 9 दिन तक बिल्कुल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, और सुंदर सबसे मीठी वाणी बोलना। और अगर कहीं आपका शरीर साथ देता है अवस्था के अनुसार तो नीचे जमीन में शयन करना, खाट में नहीं सोना। ये सब नियम संयम। तो सबने कहा बोले बिल्कुल हम जाकर के इस नियम का पालन करेंगे। फिर जाकर के फिर भागवत भगवान की बढ़िया सुंदर चालू हुआ, और देखते ही देखते 7 दिन की कथा को नियम संयम के साथ। देखो सज्जनों, श्रोता को कैसा होना चाहिए?
ये कल बढ़िया सुंदर बताएंगे आप सभी को। तो 7 दिन तक बढ़िया सुंदर आए आकर के सभी जीव कथा सुना, नियम संयम के साथ में एक स्थान में बैठ करके जितना नियम बताया था सबका विधि विधान के साथ में पालन किया। सप्ताह ग्रंथि विवेदनम, जैसे सप्ताह कथा को श्रवण पान किया 7 दिन का, देखते देखते सभी के लिए वैकुंठ धाम श्रीमान आया और उसी में बैठ करके सभी जीव जो है जितना भी भागवत सुना था सब वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान ये आज की कथा गोकर्ण महात्मा की कथा की विश्रांति सजनों, आरती की थाल ले लीजिए और सुंदर आरती करेंगे। और कल ठीक 1 बजे यही धर्म मंच पर आप सभी उपस्थित होकर के भगवान की सुंदर किस प्रकार से इस धराधाम का रचना हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले मनुष्य के रूप में कौन आया, और ऐसे सुंदर सृष्टि वर्णन की कथा को लेते हुए कल वाराह नारायण भगवान का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट को मार करके पृथ्वी को अपने स्थापित करके वंशावली विस्तार का वर्णन किया। ऐसे सुंदर हिरण्याक्ष वध तक की कथा को आप सभी भक्तों को सुनने के लिए मिलेंगे। तो आइए 2 मिनट भजन, उसके बाद फिर आरती की थाल तैयार रखना, प्रसाद लेकर के फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की राम कहकर जो मर जाएंगे वो बहुत हो जाएंगे। दोनों हाथों में ताली की सेवा करते आनंद से। भगवान की। चलिए सभी भक्ति भाई माता अपने स्थान पर खड़ा हो जाइए। भक्त वृंद भगवान की मंगल में आरती। ये जरा
बोलवा के हरिलाल की हरि ओम चंद्रमा देवाय परमात्मने नमस्ते इधर ही आ जाइए पास हरि ओम मैं आरती तेरी गाऊं मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी तुझको रिझाऊं हे केशव कुंज बिहारी तुझको सबको जाए
बंसी बजाए अपनी सुध को बुलाए तू शतकार तेरी प्रेमी कृष्ण प्रेम हरे राम राम Hare
कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु धन्धान्य रस्तु। अपने अपने दाहिने ओर से दिन पर परिक्रमा कर लीजिए। इंद्रदानी सहस्रानि खंडहारे गंगम सहस्रयोजने वदनमानि वात्तनमसि यानि गारद्वापार जन्मजन्मान्तरदानिश्च दानि सर्वाणि नश्यन्ति हस्तक्षर नमस्करोमि। हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिए, ना हो तो हाथ जोड़कर के विनती कीजिए, हे भगवान आपकी पूजन में, मान में, सम्मान में, ध्यान में, मंत्र में कोई भी प्रकार से अगर कहीं इस बालक से त्रुटि हुई हो आरती इत्यादि पर, तो आप छोटे से नादान बालक समझ करके हमारी पूजा को स्वीकार करना। घर में सुख शांति वैभव को प्राप्ति करवाते हुए धन धान्य लक्ष्मी से परिपूर्ण रखना। और यहाँ से गया हुआ जीव आत्मा को अपने चरणार बिंद पर मोक्ष गति प्रदान करना। प्रभु यही आपसे विनती है। इस भाव को लेकर के तहे दिल के साथ हाथ जोड़ करके भगवान के सामने नम्रता पूर्वक निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हरि ओम स्वस्ति श्री ब्रह्मगणाधिपतये नमः। हरि ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रप्रजन्तमनुपेदमपेदहृदयं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुभावा पुत्रेति तन्मयादरवो विनेन्द्रो संसर्गभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम जगनेन जगन्मय जगन्मदेवासानि धनवाणि प्रथमान्यासन्नादिहनागं महिमानः शचन्द्रयुरमुरवे शाद्यासन्दिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। श्रीवन्दिगावगुलजो भगवानराजये पूर्णागजादिगर्वेरसालपुष्पै बिल्वाप्रवाह तुलसीदलमञ्जरेः ताम्बूसयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुरपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि ब्रह्मद्वारा समर्पयामि। बोलबागे हरिलाल की। दोनों हाथ उठा के जयकारा जोर से लगाएंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलबागे हरिलाल की जय हो। वृंदावन हरिलाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यासरण भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की धर्म सम्राट स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज की आनंद की आज संग की समस्त वैदिक देवताओं की पार्वती हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलना तो पड़ेगा। सभी हाथ उठाइए। क्या बोलोगे? राधे राधे राधे। क्या बोलना है? जोर से बोलो। राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
बहुत सुंदर भक्तों, इसी प्रकार से प्रेम बना करके कल ठीक 1 बजे ये धर्म मंच पर आप सभी उपस्थित होकर के ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि वर्णन करते हुए कल हिरण्याक्ष वध की कथा को आप सभी को सुनने के लिए मिलेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान की सुंदर अमृतमय कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाने की अपार दया करें। अभी भगवान की सुंदर प्रसाद लेकर के अपने अपने प्रस्थान करेंगे घर के लिए।